जहाँ पर लोग ये कहते मिलते हैं कि हम ज़िंदगी को काट रहे हैं, वहीं हमारी ये कोशिश है, हमारा ये प्रयास है कि ज़िंदगी को एक बेहतरीन ढंग से जिया जाए। नमस्कार, जय हिंद मित्रों। आदि की आवाज़ के अंदर एक नए ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम कुछ विशेष जगह आए हैं और वो विशेष आकर्षक दर्शनीय स्थल कौन सा है, उसके बारे में जो थोड़ी जानकारी है वो देंगे अब संदीप सर। दोस्तों, जगह का नाम है हरियाजून। कुचामन शहर से ये 20 किलोमीटर के आसपास दूर पड़ता है। नारायणपुर रेलवे स्टेशन से आगे 5 किलोमीटर रास्ते पे आप इसको जगह के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और प्रकृति की गोद में बसा हुआ एक बहुत ही सुंदर मंदिर यहाँ पर महादेव का है, जिसके लिए हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। और आज सोमवार के दिन हम महादेव की कृपा के पात्र बनेंगे। वैसे तो महादेव ऐसा कोई दिन नहीं जो महादेव का ना हो, पर कहते हैं सोमवार के दिन की कृपा पात्र करना बहुत ही भाग्य की बात है। तो जैसा कि आपने संदीप सर से सुना, यहाँ हम पहले तो बाबा भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। चलिए व्लॉग के अंदर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मित्रों संदीप सर ने बताया था कि आज हम हरियाजून जो बाबा भोलेनाथ का मंदिर है और मावलिया जी का जो मंदिर है, उनके दर्शनार्थ हम आए हैं। हम पहले बाबा भोलेनाथ के दर्शन करेंगे और हमारे माध्यम में से आप भी कीजिए। धीरे धीरे बाबा भोलेनाथ के मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। बड़ी कमाल की जगह देखिए आप। हमारे संदीप जी हैं जो आगे चले गए। देखिए ये नज़ारा मन को आनंदित करने वाला है। जब कभी भी कुचामन शहर में आए आप, कुचामन से 10-12 किलोमीटर नारायणपुरा, फिर वहाँ से 4-5 किलोमीटर ये हरियाजून का स्थान है। यहाँ पर ज़रूर आइएगा आप। बड़ा कमाल का स्थान है यहाँ पर। और यहाँ आकर आपको जो लेह लद्दाख में जाकर जैसा अनुभव होता है, उन घाटियों का, उन पहाड़ों का, उन मनोरम दृश्यों का, नज़ारों का, वही अनुभूति आपको यहाँ आकर मिलेगी। हम धीरे धीरे बाबा भोलेनाथ के मंदिर की ओर अग्रसर हो रहे हैं। साथ ही आप महादेव की कृपा के पात्र बनेंगे। बिल्कुल, जो कि काफ़ी चढ़ाई पर है। देखिए यहाँ पर ये आप इस चढ़ाई का अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए कितनी गहराई, कितनी घाटी है यहाँ पर। आ रहा हूँ। साथियों, चढ़ाई काफ़ी है। साथियों, एक बात आपने महसूस की होगी, जीवन के अंदर प्रकृति का जो सुख है, प्रकृति की गोद में जो आनंद है, वैसा आनंद आपको कहीं नहीं मिलता। कितनी ही सुख सुविधाएं प्राप्त कर लो, कितने ही गाड़ी बंगले बना लो, लेकिन जो सुकून इन वादियों में आकर, इन पहाड़ी क्षेत्र में आकर महसूस होती है, उस सुख की अनुभूति, उस सुख की प्राप्ति आप किसी भी महंगे से महंगे गाड़ी या महंगे से महंगे महल में जाकर, बंगले में जाकर नहीं प्राप्त कर सकते। देखिए मित्रों, धीरे धीरे सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं। आप भी इन वादियों का, इस प्रकृति की कमाल की जगह का आनंद लीजिए।
देखिए साथियों, और आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पर आप हरियाजून आओ और बाबा भोलेनाथ के दर्शनार्थ आओ तो साथ में पानी की बोतल है जो ज़रूर लेकर आना। ऊपर स्थान पर तो है पानी की व्यवस्था, लेकिन जो चढ़ाई है वो इतनी ज़्यादा है कि आपको प्यास लग सकती है। और ये जो पर्वत श्रृंखला देख रहे हैं, पहाड़ जो देख रहे हैं, ये अरावली का ही एक पार्ट है, हिस्सा है। आप महसूस कर पा रहे होंगे कि कितनी ऊंचाई तक आ गए हम। आगे ये संदीप सर चल रहे हैं। रास्ता बहुत ही दुर्गम है। हमारे साथ साथ आपको भी आनंद की अनुभूति हो रही होगी। और एक बात और, जब कभी भी इस स्थल को आप देखने आए तो कोशिश ये कीजिएगा कि प्रातःकाल में आए, क्योंकि जब अगर दोपहर बाद चुनेंगे आप समय या दोपहर का समय तो धूप रहेगी, तो चलना आपके लिए दुष्कर हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। तो कोशिश ये कीजिएगा कि सुबह के समय आए ताकि आपको ज़्यादा परेशानी नहीं हो, देखिए कष्ट नहीं हो। काफ़ी ऊंचाई पर आ गए हम। संदीप जी पता नहीं फ़ोन में क्या कैच कर रहे हैं। काफ़ी ऊंचाई पर आ गए। अब लगभग बाबा भोलेनाथ का जो मंदिर है वो बहुत ही निकट है, या यूँ कहें कि बाबा भोलेनाथ हमारे बहुत ही निकट हैं। उनके श्री चरणों में पहुंचने ही वाले हैं, मत्था टेकने ही वाले हैं। उम्मीद करता हूं आपको जो ये व्लॉग है, ये प्रकृति का जो शानदार अनुभव है, जो नज़ारा है, आपको आनंदित कर रहा होगा। और कुचामन के अंदर ऐसी छुपी हुई जगह है जिनको हमारा ये प्रयास रहेगा कि आने वाले दिनों में सारी की सारी जगहों को आपको दिखाया जाए। देखिए देखिए कितनी कमाल की जगह है, कितना सुंदर अभिराम है। महसूस कीजिए इन घाटियों को, इन वादियों को। मित्रों, अब जैसा कि हमने बताया था कि बाबा भोलेनाथ के मंदिर के यहाँ पर आ गए हैं। देखिए हमारे माध्यम से आप भी दर्शन कीजिए। और आपकी तरफ से मैं ये बाबा भोलेनाथ का डमरू देखिए आप यहाँ पर आपको बड़ी ही आनंद की अनुभूति होगी प्रकृति के इस मनोरम दृश्य में। और यहाँ पर जो बाबा जी है उनसे भी हम थोड़ी बहुत यहाँ के जो इतिहास है, यहाँ की जो जानकारी है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले आप महसूस कीजिए यहाँ के नज़ारों को। यहाँ पर एक कुंड सा बना हुआ है, वो भी आपको दिखाएंगे हम। बिल्कुल जैसे कि बाबा जी पीछे से बता रहे हैं कि बाबा जी गोपाल दास जी महाराज की समाधि है, उसके बारे में सारी जानकारी अभी बाबा जी से हम लेंगे। और आप यहाँ पे जो देख रहे हैं, यहाँ पर जो भी यात्री वगैरह आते हैं दर्शन करने बाबा भोलेनाथ के, जो भी यहाँ पर ठहरते हैं, प्रसादी वगैरह, स्वामणी वगैरह, जो भी गोठ वगैरह करते हैं वो यहाँ पर करते हैं। जैसा कि पिछले आपको मंदिर में हमने दिखाया था, अल्लू बाबा जी के मंदिर में, तो ये उसी प्रकार का यहाँ पर जगरा वगैरह व्यवस्था वगैरह है। यहाँ पर प्रसादी का ये सारा कुछ यहाँ पर होता है। और इधर देखिए आप, ये दृश्य देखिए यहाँ पर कमाल का। इधर आकर आपको जैसे कि जन्नत में आ गए आप। श्रीनगर उधर की जो वादियाँ हैं उस तरह की, उनका यहाँ पर महसूस होगा आपको आकर। देखिए
ये यहाँ पर जो समाधि स्थल है तस्मै श्री गुरुवे नमः है। यहाँ पर इधर देख पा रहे होंगे आप, गोपाल दास जी महाराज की समाधि स्थल है यहाँ पर। हमारे ज़रिए आप भी प्रणाम निवेदित कीजिए यहाँ पर। और इसके बारे में क्या कुछ इतिहास है वो अभी हम बाबा जी से जानेंगे। ये जो झरोखे में संदीप सर बैठे हैं यहाँ पर, यहाँ से आपको दर्शन करवाएंगे। देखिए अद्भुत, महसूस कीजिए नज़ारों को। ये रहे संदीप सर, पता नहीं। यहाँ पर आप ऊपर आएंगे और इस बावड़ी के दर्शन करेंगे तो आपको बड़ा ही आनंद आएगा। एक पावनता, पवित्रता का भाव आपके मन के अंदर सदा के लिए अंकित हो जाएगा। बहुत ही शीतल मंद मंद यहाँ पर बयार चल रही है और इस पानी के साथ में शीतलता का एहसास आप भी कीजिएगा। बढ़ते हैं सफ़र में कुछ आगे। मुकेश जी ऊपर ये कह रहे हैं कि हम इतनी ऊंचाई पर आकर थकान महसूस कर रहे हैं, तो माउंट एवरेस्ट इतनी ऊंचाई पर है, वहाँ पर कैसे चढ़ते हैं? तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये मानना है कि जुनून हो, दिल के अंदर जज्बा हो कि माउंट एवरेस्ट सबसे जो ऊंची चोटी है उसको फतेह करना है और वहाँ जाकर अपने देश का झंडा है जो फहराना है। तो वो जोश और जुनून ही उनको उस हद तक ले जाता है। मज़ा आ गया साहब आज यहाँ आकर। और ये देखिए यहाँ पर इस पर्वत का शिखर है, टॉप आ गया यहाँ पर इस पर्वत का। मज़ा आ गया साहब, सांस फूल रहा है, थकान है भोले के राज की। बिल्कुल बिल्कुल, आज बाबा भोलेनाथ ने कमाल करवा दिया साहब। देखिए कमाल, अद्भुत, अप्रतिम। देखिए बिल्कुल सावधानी से सर, यहाँ पर सूर्यास्त का समय, बड़ा कमाल का दृश्य है। धीरे धीरे सनसेट पॉइंट कह सकते हैं यहाँ पर एक, उसकी ओर हम आगे बढ़े। और मेरी इधर देखिए आप, ये घाटियाँ, ये कमाल की घाटियाँ, और पीछे हैं दोनों इन कमाल की वादियों को देखकर पंक्तियां न जाने किसकी है, लेकिन उनमें से थोड़ा सा फेरबदल करके मैं आपको सुना रहा हूँ कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, इन कमाल की वादियों की कहानी चाहिए, और सारी दुनिया आपकी हो जाती है, एक बाबा भोलेनाथ की मेहरबानी चाहिए। तो साथियों, जैसा कि आप महसूस कर रहे होंगे, जो महसूस हम यहाँ पर कर रहे हैं उसी प्रकार का महसूस आप कर रहे होंगे। यहाँ का जो कमाल का खूबसूरत नज़ारा है उसको शब्दों में व्यक्त कर पाना असंभव सा प्रतीत हो रहा है, लेकिन आप इन नज़ारों को देखकर खुद महसूस कर लीजिए कि कितना कमाल का दृश्य, कितना यहाँ आकर कमाल का महसूस होता होगा। देखिए अब संदीप सर, मैं चाहता हूँ कि संदीप सर भी कुछ बोले। देखिए, इस जगह को देखकर अपने आप ही एहसास होता है कि जहाँ यहाँ आना इतना दुष्कर है, इतना मुश्किल भरा सफ़र था, लेकिन यहाँ पर अपनी ज़िंदगी बिता देने वाले उन ऋषियों को, भारत की संस्कृति, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाले उन सभी मुनियों को हमारा सादर प्रणाम, जिन्होंने इतनी मुश्किल, इतनी दुर्गम जगह पर आकर अपना बसेरा किया, यहाँ पर साधनाएं, योग, तपस्याएं की और भारत की भूमि को अपनी तपस्या, अपने योग, अपने तपोबल से धन्य भाग बनाया।
संदीप सर ने वाकई बड़ी कमाल की बात कही है कि ऋषि मुनियों ने इतनी ऊंचाई पर आकर तपस्या करके सनातन धर्म को जो इतनी ऊंचाई पर आकर इससे ज़्यादा ऊंचाई प्रदान की है वो अप्रतिम है, काबिल तारीफ़ है, प्रणम्य है। अब हम आगे बढ़ने के साथ ही वापस नीचे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अब हमारा दूसरा सफ़र स्टार्ट। आगे बढ़ते हैं अगले सफ़र की ओर। नीचे हम कुछ बातचीत बाबा जी से भी करेंगे, यहाँ के बारे में वो क्या कुछ कहते हैं। मित्रों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम वीडियो यहाँ के आपको दर्शन कराने के बाद में बाबा जी से भी मिलवाएंगे और यहाँ का क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ इतिहास है, उसके बारे में बाबा जी अब बताएंगे आपको। बाबा जी। हाँ जी, ऐसा भाई, ये स्थान की स्थापना 1414 विक्रम संवत 1414 में बना है। ये स्थान की नींव लगी है। हरियावल डकैत की बच्ची थी, उस बच्ची ने इस स्थान का स्थापना करी। रामदेव जी के 100 साल पहले है तो इस स्थान की स्थापना हुई है। और जब से उसके बाद में स्थापना होने के बाद में कई महात्मा लोग, संत महात्मा आए, तपस्या किया, चले गए। उनके बाद अस्थायी रूप में एक गोपाल दास जी वैष्णव संत आए थे जी। वो 50, 60, 100 साल जहाँ तक उनके उम्र थी वहाँ तक उन्होंने तपस्या करी। अभी 50 साल से उनकी समाधि लगी हुई है। उनके समाधि लगने के बाद में 30 साल तक ये स्थान सूना पड़ा रहा, कोई नहीं रहा यहाँ। तो यहाँ कोई नहीं रहने के बाद में आए राम गए राम ही रहे। उसके बाद में तो श्रीपन दशनाम जुना अखाड़ा के नागा साधु गौरी शंकर गिरी महाराज यहाँ आए और यहाँ आने के बाद में सारी व्यवस्था सुचारू रूप से स्थान की चलने लगी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी ने यहाँ के जो कुछ भी इतिहास रहा है, कौन से साधु महाराज आए यहाँ पर, क्या कुछ रहा, वो सारी की सारी जानकारी दी। इस जगह की दिव्यता को इनके बताई हुई बातों से समझा जा सकता है। बिल्कुल, यहाँ आकर बड़ी कमाल की अनुभूति हो रही है, बड़ा सुकून मिल रहा है यहाँ पर। ये स्थान एक आदि शक्ति का स्थान है ये। और यहाँ हरियावल की बच्ची ने यहाँ तपस्या करके वो इसी पहाड़ी में लुप्त हो गई। उसके बाद में वो देवी है तो न जाने इस पहाड़ी में किस देवी रूप अदृश्य रूप में भ्रमण कर रही है। आए भक्तों की मनोकामनाएं इच्छा पूरी करती है। जैसे उनके श्रद्धा से भाव से आता है वैसे उनको वो फल लेके जाता है यहाँ से। ठीक है, धन्यवाद बाबा जी, प्रणाम, जय हिंद। इनके आशीर्वाद के साथ अपना समय बिल्कुल बिल्कुल। ये संदीप सर, मुकेश सर बाबा जी का आशीर्वाद ले रहे हैं यहाँ पर। खुशी रो सब। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। तो मित्रों, बाबा जी के श्रीमुख से यहाँ का इतिहास, आशीर्वाद स्वरूप आपने भी महसूस किया होगा और हमें भी बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पर। साथ ही जगह को जानने में बाबा जी ने हमें बहुत ही अच्छी जानकारियाँ दी। बिल्कुल बिल्कुल। निर्माण कार्य भी चल रहा है मंदिर का। बिल्कुल, हाँ, यहाँ पर मंदिर का और आगे उद्धार का काम, निर्माण कार्य चल रहा है। आगे ये बहुत ही उत्कृष्ट होता चला जाएगा। पुनः भोलेनाथ को प्रणाम निवेदित करते हैं। चलिए मित्रों, सफर में आगे बढ़ते हैं। जय भोलेनाथ। धीरे धीरे बाबा भोलेनाथ के दर्शन करके हम नीचे की ओर अग्रसर हो रहे हैं, नीचे की ओर उतर रहे हैं। अब देखिए मित्रों, हम वो आपको टॉप दिखाई दे रहा है, चोटी दिखाई दे रही है, वहाँ पे थे। तो मेरे पीछे जो दिख रही है आपको घाटी, यहाँ पर बारिश के मौसम में एक झरने के रूप में ये जो झरना है जो यहाँ पर प्रवाहित होता है।